अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है मेन्यूज़ और विजेट्स को। ठीक है, वर्डप्रेस में विजेट और मेन्यू क्या होते हैं। आपको थीम का मैंने पहले से डिटेल से डिस्कस किया हुआ, थीम्स को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से डिलीट करते हैं, किस तरह से जो बेसिक चीज़ें हैं वो की हुई हैं। ठीक है, थीम आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जो भी थीम रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन एक थीम को यूज़ करके एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना, पेजेस, ये सारी चीज़ें अभी आपको कवर नहीं करवाई गई। ये आगे आने वाली जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें करेंगे। साथ साथ पेजेस को भी देखेंगे कि किस तरह से हमने पेजेस एक थीम को यूज़ करके या किसी बिल्डर को यूज़ करके जो पेज डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक एलिमेंटर या WP बेकरी, जो भी हम यूज़ करेंगे, तो उसकी हेल्प से किस तरह से हमने पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये आगे एक दो लेक्चर के बाद हम उस तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन फॉर नाउ आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेन्यूज़ और विजेट्स जो है वर्डप्रेस में क्या होते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जो हम अभी क्रिएट करने जा रहे हैं, जो मैनेज करने जा रहे हैं मेन्यूज़। ओके, तो इसमें आपने देखा था हमने एक्स्ट्रा को डिस्कस किया, ये सारा कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वो कॉमर्स रह रहा है क्योंकि ये हमने यूज़ करना है जब हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये प्लगइन है, ये इस थीम की हेल्प से हमने इंस्टॉल किया था क्योंकि हम एक ई कॉमर्स शॉप बनाने जा रहे थे। तो ये भी अभी इस पर पूरी क्लास होगी, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अभी मैंने इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो जब हम एक प्रॉपर स्टोर बनाने लगे ना, जब इसको यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट भी डेफिनेटली इस वू कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, इसमें आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो ये आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमने क्योंकि डिस्कस करना है मेन्यूज़। किसी को पता है कि वर्डप्रेस में या किसी भी वेबसाइट में मेन्यूज़ क्या होते हैं? फिर वो जो टॉप में लगा होता है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, हाँ, मेन्यू। वो मेन्यू होते हैं और इसी को हम हेडर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है आपके पास विजिबल होगी, इस वेबसाइट में जो मेन्यू लगे हुए हैं, इन मेन्यूज़ में क्या डिफरेंस है, आप मुझे समझाएंगे या बताएंगे किस तरह से इसको आप देख रहे हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। इन सब मेन्यूज़ में कितने लगे हुए हैं ये आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इनको इनमें क्या डिफरेंस है मुझे ये बता दें। 1 मिनट। तो इनमें आप मुझे डिफरेंस बताएं कि क्या डिफरेंस है इस मेन्यू में। मैडम समीरा, आप भी बता सकती हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो वर्डप्रेस के मेन्यूज़ लगे हुए हैं, आप ये टॉप पर देख लें न्यूज़ से ना, ये अबाउट तक, ये जो मेन्यूज़ लगे हुए हैं इसमें इनमें डिफरेंस क्या है। ये सब एक जैसे ही मेन्यू है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ है डिफरेंस। सर, इनके आगे वो एरो आ रहे हैं, यानी और भी ऑप्शन हैं इनके अंदर। इसको हम क्या कहेंगे अगर आपसे कोई अबाउट पूछ। में वर्ड। जी, सर, अबाउट में, कम्युनिटी में, वर्ड में एंड एक्सटेंड में, सब में ये आ जाते हैं। अबाउट में। अबाउट पे क्लिक करें, हम्म, ये सब मैंने आ जाते हैं इसमें। ठीक है। और न्यूज में स्टॉक है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। हाँ, हम अगर आपसे कोई पूछे, आप जब बताते हैं कि मैं वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है मैंने, या वर्डप्रेस का मुझे पता है, या वर्डप्रेस का मैंने कोर्स किया हुआ है, तो आपको अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी ना, तो फिर आपके लिए अगले बंदे को अगर पता हुई तो वो फिर डेफिनेटली आपके लिए ये अच्छा इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेन्यूज़ हैं। ठीक है, और ये जो आगे हैं इसके अंडर में कुछ सब मेन्यू बने हुए हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, जब हम वर्डप्रेस में, शॉपिफाई में या किसी भी CMS में हम जब मेन्यूज़ को सेटअप कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर हमें दो तीन तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो ऐसा मेन्यू होता है हमारा जो सिर्फ क्लिक करने पर ओपन हो जाता है। ठीक है, ये देखें ना, ये एक लिंक है। जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो इसके नीचे एक लाइन आ रही है। ठीक है, इट मीन्स कि ये एक लिंक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट टू अनदर टैब। ठीक है, या इसी सेम टैब में रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये इसके बैक एंड पे कुछ सेटिंग हुई भी होगी। ठीक है, और ये सब लिंक्स हैं। ठीक है, जब मैं एक्सटेंड पे आकर होवर करता हूँ तो ये क्यों नहीं अंडरलाइन हो रहा। ठीक है, ये तो सब अंडरलाइन हो रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंडर में ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ठीक है, इसके अंदर कुछ और मेन्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे ये सब मेन्यूज़ हैं। एक मेन मेन्यू होगा एक्सटेंड के नाम से,
उसके अंदर कुछ सब मेन्यूज़ बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये सिर्फ लिंक हैं, ठीक है। वर्डप्रेस में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लिंक का भी जो है ना आप मेन्यू बना सकते हैं जस्ट लिंक पुट करके, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है कि आप यहाँ इधर एक मेन्यू ऐड कर दें अबाउट के बाद, ठीक है, और उधर आप लिख दें किसी और वेबसाइट पे उसको रिडायरेक्ट करना है, तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। आपको जस्ट इसी को फॉलो करते हुए न्यूज़ को इधर एक मेन्यू का नाम देना है, उसके अंदर उसका लिंक देना है जो वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। दैट्स इट। वो जब उस पर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा उसकी जो भी आपने लिंक दिया होगा उसमें। अगर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है इस तरह से, ठीक है, जैसे अबाउट के अंडर में अबाउट वर्डप्रेस, ठीक है, इंटरप्राइज, ये सारे गुटनबर्ग, ये एक सब मेन्यू इसके अंदर बने हुए हैं। तो ये मेन्यूज़ हैं, ठीक है, और ये भी मेन्यू में शुमार होता है, ठीक है। ये हेडर भी कहते हैं इसको, मेन्यू भी शुमार कहते हैं, मेन्यू में भी है। लेकिन ये जो है ना इसको आप मेन्यूज़ से मैनेज करते हैं। ये जो गेट वर्डप्रेस का बटन है ये नहीं होता उसमें, ठीक है। इसको आप हेडर में जाके मैनेज करते होते हैं। ये सर्च बार और ये जो बटन है ना, अगर आप वर्डप्रेस में मेन्यूज़ में जाएंगे आपको ये बटन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये वर्डप्रेस के तमाम जो इधर ये टैब्स दिए हुए हैं ये मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर ये अपीयरेंस में आने के बाद ये मेन्यूज़ का एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके ऊपर है विजेट्स। विजेट्स होते क्या हैं, पहले मुझे कोई इसकी उर्दू में बता दे ये विजेट क्या चीज़ है इन शॉर्ट, अगर किसी को पता है। सर इसको कहते हैं जो साथ जैसे क्लॉक हो गई या कोई कैलेंडर हो गया, इनको विजेट्स कहते हैं गेस। विजेट बेसिकली एक छोटी सी चीज़ को कहते हैं जो आप किसी अपनी वेबसाइट पर कहीं भी फुटर में हेडर में प्लेस कर सकें। एक छोटा सा टैब समझ लें, छोटा सा एक जैसे आपने एग्जांपल दी, एक तो ये सेव ड्राफ्ट ऊपर हमारे पास बटन है, ठीक है, इसको तो हम बटन कहेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह का कोई सेक्शन ऐड कर दें, ठीक है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कोई फीचर्स ऐड कर दें जो हमारे मेन्यूज़ से आ रही हों या जो दूसरे विजेट से जो हमने क्रिएट किए हैं वो यूज़ कर रहे हैं, या कोई एक कस्टम फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, देन वो क्या होगा, वो एक विजेट बन जाएगा। विजेट्स तो आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेन्यूज़ जो है ना, जब हम मेन्यूज़ पर क्लिक करें, अच्छा आप मुझे कोई एक बंदा बताए इस मेन्यू में और मेगा मेन्यू में क्या डिफरेंस है, स्पेशली मैडम समीरा अगर आपको पता है तो। मेगा मेन्यू क्या होते हैं और ये मेन्यूज़ क्या हैं, ये जो लगा हुआ है ये इसको क्या कहते हैं, और जो हमारा मेगा मेन्यू है उसको क्या कहते हैं। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये हमारे पास ना आप स्टार्ट में देखें एडिट मेन्यू का ना एक टैब है, ठीक है। आगे है मैनेज लोकेशंस, ठीक है। ये जो एडिट का ऑप्शन है ना हमारे पास, एडिट मेन्यूज़, तो इसमें जब आप ये क्लिक हुआ हुआ है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके तमाम मेन्यूज़ यहाँ पर ओपन होके आ जाते हैं। इधर क्या होता है, इधर ये जो क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे जो एक लिंक दिया हुआ है, इधर एक आपको ना ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलता है जो आपने सेलेक्ट करना होता है कि फुटर है या हेडर है या कौन सा मेन्यू यूज़ करना है। तो डिफरेंट मेन्यूज़ यूज़ करने होते हैं, क्रिएट हुए होते हैं डिफरेंट थीम्स में। ये हमारे जो मेन्यू है इस टाइम पे वो है मेन मेन्यू, ठीक है। ये हमारे पास, इसको मैं साइट को साथ ओपन कर देता हूँ। अच्छा ये हमारा है मेन मेन्यू, उसके अंडर में होम, अबाउट, ऑफरिंग, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइम पर जो हमारा मेन्यू बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा फ्रंट पेज है, ये भी एक पेज है, ये भी एक पेज है, और ये भी ये पोस्ट पेज है ब्लॉग वाला, ठीक है। इस पर जितनी आप पोस्ट करेंगे ना वो इधर डिस्प्ले होंगी, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट है, ये डेफिनेटली आपको पता है कि कॉन्टैक्टस का पेज है। अच्छा उसके बाद नीचे देखें डिस्प्ले लोकेशंस। ये जो मेन मेन्यू है हमारा, इसको समझना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिस्प्ले कहाँ पर होना है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी मेन्यू होगा, डेफिनेटली होगा। प्राइमरी मेन्यू के मतलब हमारा एक वेबसाइट का मेन जो फंक्शन कर रहा होता है मेन्यू, ये वो होगा, ठीक है। सेकेंडरी के तौर पे यूज़ करना है, यस करना है या नहीं करना, ठीक है। ऑफ कैनवस, ठीक है। उसके बाद लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू, ये क्या है, लॉग्ड इन अकाउंट मेन्यू जो होता है ना, ये बेसिकली जब आप एक वेबसाइट पर ना अकाउंट बनाते हो, क्रिएट अकाउंट करते हो ई कॉमर्स की वेबसाइट या किसी दूसरी वेबसाइट पर, जब आप एक क्रिएट अकाउंट या रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करके यूज़र बन जाते हैं तो उसके बाद का मेन्यू क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, या आप एक क्रिएट न्यू मेन्यू करके आप उसको चेक कर देते हो
कि ये मेरा लॉग्ड इन मेन्यू होना चाहिए, सही है। तो ये मैंने जो है इसको जब मेरा यूज़र लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद मेरी साइट के अंदर जब वो डैशबोर्ड पे आएगा, अपने एक कस्टमर डैशबोर्ड होगा, उधर कौन सा मेन्यू शो होना चाहिए, ये होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि फ्रंट एंड पे जब आपने लॉगिन नहीं किया होता तो आपको मेन्यू मिलता ही है, ठीक है। जब आप लॉगिन करके अंदर चले जाते हैं तो फिर आपको मेन्यू मिल जाता है कोई डिफरेंट। आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं साइट की, तो आपको प्रॉब्लम ये आती है, आप कहते हैं जी मेरा मेन्यू तो ये है, ये वाला मेन्यू मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये बेसिकली आपने इधर ऑप्शन मिल जाता है आपको, जब आप मेन्यूज़ डिफरेंट क्रिएट करते हैं तो आपने इधर वो मेन्यू सेलेक्ट करना होता है। देन उसके बाद जो उसके अंदर टैब्स हैं जो आपने ऐड किए हुए हैं, उसको जब आप मैनेज करेंगे तो फिर लॉगिन करने के बाद जो आपका मेन्यू होगा वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइम पर मेरे पास ये मेन्यूज़ हैं, ठीक है, जो इधर डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी हमारे पास ये सब इनके अंदर में कोई सब मेन्यू नहीं है। अगर तो मैंने सब मेन्यू बनाना है, ठीक है, मैं लेट्स सपोज कस्टम जो हमारा बल्कि लिंक्स आपको मैं 1 मिनट ऐड करके दिखा देता हूँ। ये हमारा है टेस्ट मेन्यू, ठीक है, इसको हम टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इधर हमने देना है लिंक, अगर लिंक है तो ठीक है। अगर मैं लिंक दे देता हूँ वर्डप्रेस का, ठीक है, ये मैंने दे दिया लिंक, इसको कर देता हूँ ऐड टू मेन्यू। मे भी कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अच्छा, कस्टम लिंक हमारे पास आ गया या इधर कॉन्टैक्ट के नीचे, ठीक है। इसको जब तक हम सेव नहीं करेंगे ये इधर अप्लाई नहीं, इधर शो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर दूं अभी, ओके, मैसेज क्या मिला, मेन मेन्यू हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारा मेन मेन्यू कॉल हुआ है तो इधर चेंजेस होनी चाहिए। अच्छा, अब देखें कॉन्टैक्ट के आगे आ गया टेस्ट, ठीक है। अब ये भी हमारा एक मेन मेन्यू जो था ना, हमने एक एक्स्ट्रा टैब ऐड कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं ये जो टेस्ट वाला है ना, इसको मैं सब मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, ये जब मेरे पास ये एरो शो होगा ना जो आप देख रहे होंगे, इसको मैं पकड़ के ना ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं भी इसको माउस का बटन दबा के इसको कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं अगर इसको प्लेस कर देता हूँ ये होम के अंडर में, ठीक है, कि ये मेरा सब आइटम होना चाहिए। ये अब देखें मैसेज आपको मिल गया सब आइटम का। अगर मैं इसको पकड़ के इधर कर दूँ तो ये सब नहीं रहेगा होम के अंडर में, ये इसी तरह से अपेयर होगा जैसे अब हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे इस तरह से पकड़ के इधर कर दूँ तो फिर ये क्या होगा, ये एक सब आइटम बन जाएगा होम के अंडर में, ठीक है। जब हम होम पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे सब आइटम के तौर पे आ रहा होगा, ठीक है। इसको करते हैं सेव। ओके, अब देखें ये इसके साथ एक आपको एक्स्ट्रा एरो बना हुआ मिल रहा है। इट मीन्स कि आपका ये जो होम है इसके अंडर में कुछ आपके सब आइटम, सब मेन्यूज़ और भी हैं, ठीक है। तो ये देखें एक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। जितने आप सब मेन्यूज़ बनाते जाएंगे ये इसी तरह से आप इसी के उसमें रखते जाएंगे तो ये सारे सब आइटम्स हो जाएंगे। और जब आप इस पर होवर करेंगे तो नीचे पूरी लिस्ट शो हो जाएगी कि ये आपकी वेबसाइट का मेन्यू है, ठीक है। अगर मैं इस सब आइटम को इसके अंडर भी कुछ करना चाहूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। अच्छा, अब आप देखें कि होम के अंडर में क्या आ रहा है, टेस्ट, और टेस्ट के बाद हमें मिल रहा है अबाउट, ठीक है। तो इस तरह से जब आप देखते हैं ना कोई वेबसाइट तो उसके अंडर जो है ना काफ़ी सारे मेन्यूज़ बने हुए होते हैं। आप उस पर देख के मतलब कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि ये जो आप मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं ना होम पे, ये एक सब आइटम है होम का, और जो टेस्ट के आगे अबाउट है, ये अबाउट जो है ये सब आइटम है टेस्ट का, ठीक है। तो अगर इस अबाउट के आगे कुछ आएगा तो वो डेफिनेटली किसका चाइल्ड होगा, वो अबाउट का चाइल्ड होगा। ये पेरेंट चाइल्ड वाली कहानी है। ये होम पेरेंट है, देन ये, फिर देन ये एंड देन चाइल्ड, ठीक है। ये इस तरह से ये मेन्यूज़ काम करते हैं। आप जिसको भी मैनेज करना चाहेंगे ना तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आपको ना इधर मैं दिखा देता हूँ। ये जब आप व्यू ऑल पे करते हैं ना, ये पेजेस हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये ऐड टू मेन्यू आइटम्स जो हैं इसमें पेजेस, जब आप पेजेस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी।
ये जो पोस्ट हैं, पोस्ट में आपको क्या है, ये जो आपकी वेबसाइट पर पोस्ट की हुई होंगी, ये सारी पोस्ट आपको इधर डिस्प्ले हो रही होती हैं, ठीक है। देन आपके पास है कस्टम लिंक्स, इधर आपको कुछ नहीं मिलता। वो ये होता है कि इसका नाम देखें आपके कस्टम लिंक्स, आप अपनी मर्ज़ी का कोई लिंक यहाँ पर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये वर्डप्रेस का जो लिंक था वो इधर कस्टम लिंक के तौर पे ऐड करके इसको इधर मैंने मेन्यू का नाम दे के और इसको इधर ऐड कर दिया था। और कस्टम लिंक के बाद हमारे पास है कैटेगरीज़, ठीक है। जितनी आपकी कैटेगरीज़ होंगी, ठीक है, अगर मैं ये देखें हमारे पास क्रीम, जनरल, स्किन केयर, फेस वॉश, अगर मैं ये इस अपने मेन्यू में ऐड करना चाहूँ तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसको ऐड टू, जस्ट आपने चेक करना है और ऐड टू मेन्यू कर देना है। ये जब आप ऐड टू मेन्यू करेंगे तो ये इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ मेन पे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, चलें इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा फेस वॉश या स्किन केयर है ना, ये आना चाहिए होम के बाद। तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। ऐसे फेस वॉश है उसको भी मैंने ऐसे पकड़ के इधर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये मेरे मेन्यू जो है ना इसी तरतीब से वहाँ पर डिस्प्ले होता है। अब आप जब वेबसाइट पर काम कर रहे होंगे, आपको आपका क्लाइंट या आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि मैं ब्लॉग जो है पीछे इधर डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ और ये ऑफरिंग जो है ये आगे चला जाए या कॉन्टैक्ट अस बिल्कुल एंड में आ जाए, तो आप ये वर्डप्रेस में इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। किसी को भी ऐसे पकड़ के ना आप कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए वर्डप्रेस ईजी है। अगर आप कोड से करने बैठे हैं डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर मेन्यू ब्लॉग का कोड होगा, ठीक है, आपने उस जहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा होगा और जहाँ पर कोड एंड हो रहा होगा वहाँ तक आपको कोड कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एक तरतीब से आपको मेन्यूज सेटअप करने पड़ते हैं। तो इधर क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और ये आपके इधर फ्रंट एंड पे इमीडिएटली विजिबल भी होगा, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज़ें ऐड की हैं। इसको फेस वॉश को मैं इसके सब आइटम में रख देता हूँ, बाकी हमारा मेन्यू ऐसे रहेगा। तो ये इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो ये हमारा मेन्यू हो जाएगा चेंज। अगर मेरे मेन्यूज़ आ जाएँ यहाँ तक, ठीक है, तो फिर ये डेफिनेटली नीचे आने लग जाएंगे नीचे वाली लाइन में। तो इतने ज़्यादा मेन्यूज़ का यूज़ होता नहीं है। आपको चाहिए कि आप मेन जो मेन्यूज़ के नाम हैं मेन यूज़ करें और देन उसके अंदर सब आइटम्स के तौर पे आप जितने चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना जो भी वेबसाइट बनाएं, आपका क्लाइंट है, आप खुद हैं, तो आपने मेन्यूज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मेन्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब देखें वर्डप्रेस की इस वेबसाइट को, इधर गेट वर्डप्रेस का बटन है और इधर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर में क्या है, ये जगह ऐसे खाली छोड़ी हुई है। वो चाहते तो यहाँ तक इधर तक भी मेन्यूज़ दे सकते थे, ठीक है। होते भी हैं अक्सर वेबसाइट्स के जहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, लेकिन आप क्या करें, आपको जब अलाउ कर रहे हैं, देखें लर्न में उनकी कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सटेंड में उनकी कितनी चीज़ें हैं। तो ये अगर वो प्लगइन्स को भी इधर ऐड कर दें, थीम्स को भी इधर ऐड कर दें, नहीं, तो वो क्या करते हैं कि वो ये जो मेन्यूज़ है ना, इसको जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं इसको कर लें, ठीक है। जो आपका मेन जो पर्पज़ है ना मेन्यूज़ का, जैसे ये अबाउट है डेफिनेटली आना था, ठीक है, तो अबाउट को आप सब आइटम में रख नहीं सकते। तो इस तरह का कोई जब मेन्यू आता है तो उसको आप डेफिनेटली फिर आगे फ्रंट पे आप शो करते हो, देन उसके सब आइटम बनाते हो। तो आपने इस जो प्रैक्टिस है ना इसको फॉलो करना है। अच्छा, तो अब हमारे क्या हुआ, हमने इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। अच्छा, मैडम समीरा ने तो नहीं बताया मेगा मेन्यूज़ क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मेगा मेन्यूज़ क्या होते हैं। मेगा मेन्यूज़ बेसिकली ऐसे मेन्यूज़ होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल को आपने समझना है, मैंने अबाउट पर क्लिक किया और मुझे इधर ऑप्शन मिल रहे हैं सब आइटम में, अबाउट, वर्डप्रेस, एंटरप्राइज और गुटेनबर्ग, ठीक है। ये तीन मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये लेकिन ये क्या है, ये एक जैसे हमारी पहले स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी वैसी प्रैक्टिस है। मतलब कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ड्रॉप डाउन मतलब कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले होने लग जाएंगे। लेकिन मेगा मेन्यू में क्या होगा कि मेगा मेन्यू में जैसे आप होवर करेंगे ना, तो ये इस पूरी स्क्रीन पे इधर ये इससे गेट वर्डप्रेस से लेकर और ये न्यूज़ तक आएगा, न्यूज़ से लेकर इधर आएगा डाउनलोड तक, देन सेटअप तक आएगा। ये पूरी स्क्रीन कवर करेगा
और उसके बाद क्या होगा, इधर कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी, उसके बाद जैसे आपके प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं उनकी पिक्चर्स आ जाएंगी, सेंटर में कोई कलेक्शन आ जाएगी, फिर नीचे कुछ पिक्चर्स आएंगी। तो ये इस तरह से जिस मेन्यू में पिक्चर्स शो हो रही होती हैं ना, उसको आप मेगा मेन्यू समझ सकते हैं। तो ठीक है, मैं कोई वेबसाइट इस टाइम मेरे अगर मुझे याद आ जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेन्यूज़ का जो मेगा मेन्यू होता है वो उसमें पिक्चर्स डिस्प्ले आप करा सकते हैं। इसमें पिक्चर्स नहीं है, इसमें जस्ट आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, या आपको मैं अमेज़ॉन दिखा देता हूँ, अमेज़ॉन पे में भी लगा हुआ हो। नहीं, इधर नहीं लगा हुआ, लेकिन जैसे आप इन पे होवर करते हैं ना, तो नीचे एक पेज डिस्प्ले होता है और उस पर आपको पिक्चर्स वगैरह शो हो रही होती हैं। और उसके अंदर जैसे ये आपका है ना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, आगे डॉक्यूमेंटेशन की कुछ बुक्स लगी होंगी या कुछ पिक्चर्स लगी होंगी, तो वो एक मेगा मेन्यू होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपसे मैं किसी भी टाइम पूछ सकता हूँ। जो मैं बोलता हूँ उसमें से मैंने कुछ पूछना है, और आज भी आप लोगों ने तैयार रहना है, मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया स्किन केयर और ये हो गया फेस वॉश। ठीक है, ये हमारा मेन्यू सेटअप हो गया। सेटिंग सिंपल है, जस्ट आपको जिस मेन्यू को एडजस्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद जिस पोजीशन पे लगाना है। अब देखें यहाँ पर फुटर सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये जो मेन्यू है ये फुटर में डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, ये इधर डिस्प्ले होगा। अब देखें ये होम, स्किन केयर, अबाउट। अब आपका क्लाइंट कहता है कि ये जो मेरा मेन मेन्यू है ये इधर फुटर में क्या कर रहा है, इधर तो एक डिफरेंट मेन्यू आना चाहिए ना, तो ये इधर क्यों आया? तो इसको आप रिमूव करें। तो अब आप क्या करेंगे, आपको फिर डेफिनेटली जब आपको पता नहीं होगा चीज़ों का तो आप कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं ये कहाँ से रिमूव होगा, या मैं पेज को एडिट करूँ या मैं फुटर को एडिट करूँ। आप एडिट फुटर करेंगे और वहाँ पर आपको ये डेफिनेटली मिलना नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे रिमूव होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली आके यहाँ पर अनचेक करना है और ये विद इन फ्यू सेकेंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर अगर आपने इधर कोई और मेन्यू ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इधर आके आपने ऐड करना है क्रिएट मेन्यू। ठीक है, इसको आप लीव पेज कर सकते हो। किसी ने कुछ पूछना है? फुटर मेन्यू में भी ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा? हाँ, उसमें भी आपके ऊपर है, आप जिस तरह से डिस्प्ले कराना चाहें करा सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, आप उसमें ड्रॉप डाउन नहीं शो कराते। सही है ना। इसमें देखें अब ये स्किन केयर है ना, ये वैसे कि सिंपल शो हो रही है स्किन केयर, जो मेन कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अबाउट है, अबाउट। इसमें यह है कि अगर आप लगाना चाहते हैं ना कि कुछ जैसे स्किन केयर है उसके अंडर में कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, ये मैं आपको अमेज़ॉन का कुछ अगर है अवेलेबल दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये देखें अमेज़ॉन म्यूज़िक है, उसके नीचे कुछ उन्होंने स्ट्रीम मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, या इसकी आपको मेन साइट दिखा देता हूँ, उस पर होगा। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, ये लगा हुआ है गेट टू नो अस। ठीक है, ये एक नाम दिया हुआ है उन्होंने ये जो सेक्शन है फुटर में, ये जो सेक्शन है इसको उन्होंने कितने सेक्शन बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, ये हो गए 4 सेक्शंस। ठीक है, समझना है, ये जस्ट नाम है, इधर इसमें इस नेम को इसमें कोई लिंक नहीं है। उसके नीचे उन्होंने अपने लिंक्स ऐड किए हैं, कैरियर्स वाले पेज का, ब्लॉग का, अबाउट अमेज़ॉन का। ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, ये जस्ट उन्होंने मेन्यूज़ किस तरह से, ये आपके इस मेन्यू से नहीं आता, ये इस मेन्यू से उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया हुआ इधर से। लेट्स सपोज ये वर्डप्रेस की तो वेबसाइट नहीं है अमेज़ॉन, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोड के थ्रू है, लेकिन ये जो मेन्यूज़ है ना वो इस तरह से नहीं मैनेज किया हुआ उन्होंने। इसका ना मेन्यू का ये जैसे बैक टू टॉप के नीचे देखें आप, ये सारा जो बैकग्राउंड आपको शो हो रहा है ये एक मेन्यू का समझने के विजिट है, या मेन्यू का पूरा के पूरा एक सेक्शन डिज़ाइन किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, उस सेक्शन के अंदर उन्होंने ये 4 जो कॉलम्स हैं ना ये बने हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह से एक रो में ना उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है ये सारे उन्होंने सेक्शंस ऐड किए, अपने लिंक्स ऐड किए हुए हैं। ये जो इसका कोई सब मेन्यू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेन्यूज़ उनका डिफरेंट है। उसके नीचे फिर उन्होंने एक और जो है ऐड किया हुआ है, ये एक और सेक्शन है। दैन उसके नीचे फिर एक और सेक्शन है,
उसके नीचे कॉपीराइट का सेक्शन है जो भी एंड पे आके पेज में आपको मिलता है। तो ये लिंक्स हैं, ये आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे आपको थीम में दिखाऊंगा। अभी तो हमने एस्ट्रा थीम की है, आगे जो हम थीम यूज़ करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इस तरह की वेबसाइट, जैसे अमेज़ॉन जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट में इतने बड़े बड़े मेन्यूज़ होते हैं और 3-3 4-4 सेक्शंस होते हैं। तो वो किस तरह से मैनेज होते हैं, किस तरह से डिस्प्ले होते हैं, वो साथ साथ आगे देखने हैं। अभी आपको ये मेन जो हमारा एक छोटी थीम्स में, बेसिक थीम्स में जो हम मेन्यूज़ यूज़ करते हैं या फुटर होता है, तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब ये जो देखें, ये इधर हमारा ड्रॉप डाउन नहीं शो हो रहा, ठीक है, और ये साइड पे हमारा हो रहा है कॉपीराइट का जो है ना टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर हम इस फुटर के लिए कुछ और डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं इसी थीम पे रहते हुए, तो हमें क्या करना होगा, हम फुटर के लिए एक डिफरेंट मेन्यू क्रिएट करेंगे, उसका नाम आप दे देंगे फुटर, ठीक है। और फुटर का नाम देने के बाद फुटर मेन्यू दे देंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि आपको पता लगे कि अच्छा ये जो मेन्यू है ये मेरे फुटर का मेन्यू है, ठीक है। और मेन मेन्यू का आपको पता है कि मेन क्या चीज़ होती है, मेन मेन्यू हमेशा यही होता है जो आपके साइट के हेडर में आता है, ये मेन मेन्यू ही बुलाया जाता है, ठीक है। मतलब कि ये आपकी साइट का मेन मेन्यू है, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू में आपने डेफिनेटली आके इधर आगे मैसेज मिल रहा है आपको, करंटली सेट टू मेन मेन्यू। क्या कह रहा है वो कह रहा है जो फुटर मेन्यू है ना, आपका फुटर मेन्यू का जो फीचर है आपकी साइट में अवेलेबल, उधर करंटली सेट टू मेन मेन्यू। मतलब क्या है कि आपका जो मेन मेन्यू है ना वो सेट हुआ है, सही है। तो ये आपने इन चीज़ों को गौर करना है। तो फुटर मेन्यू जब हम इधर सेलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्रिएट मेन्यू। मैडम समीरा, आप जो है मेन्यूज़ में फंसती हैं, आप बताएं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इधर मैंने कहा आपको अक्सर मेन्यूज़ में प्रॉब्लम आती है, क्या मसला है? सर उनकी ना सेटिंग्स अजीब हो जाती है, समझ में नहीं आता कौन सी चीज कहाँ थी। मेन्यूज़ को इतना डिटेल से पढ़ेंगे कि आप मैं कहता हूँ इनकी हड्डी पसली एक कर देंगे, ठीक है। आपने बस गौर से, हाँ एक चीज थी सर, हम खुद अपनी मर्जी से लोकेशन डिसाइड करके अपनी मर्जी से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं वो मुझे पता है, जो हम कर लेते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि लाइक जैसे लास्ट टाइम में एक थीम में था, वो कॉर्नर में थे, मुझे वो कॉर्नर्स नहीं चाहिए थे, मैं कहती थी वो हट जाए। अब मैं वहां पे कुछ और लाना चाहती हूँ, तो इज इट पॉसिबल कि मैं उसको खत्म करके फिर अपनी मर्जी से एक और लोकेशन असाइन करके डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। आपको मैं वही थीम पहले करवा दूंगा और ओपन, ठीक है। उसकी वजह पता है क्या है, जो क्यूरीज आती है ना प्रॉब्लम, वो इधर ही आती है कि जो इतनी प्रीमियम और पेड थीम्स है ना, उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहे होते कि इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आपको वो तमाम फीचर यूज़ करने आ जाए ना, तो फिर डेफिनेटली आप एक अच्छी वेबसाइट और आपके विजिटर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा थीम यूज़ किया है। इतनी उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बगैर किसी लाइन ऑफ कोड के, सही है। कोई लाइन ऑफ कोड किए बगैर आप उसको इतने अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपका विजिटर और आपका जो इवन आपका जो क्लाइंट है उसको भी पता नहीं लगेगा कि ये मेरी जो थीम है ये वही यूज़ की हुई है या इसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपकी जो थीम थी ना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, या उससे बिल्कुल सिमिलर चीज़ आपको जो है ना शो कराऊंगा कि किस तरह से हमने उसको चेंज करना है। ये अभी इनका ना, अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बेसिक चीज़ें समझ आ जाएं, ताकि फिर आगे कन्फ्यूजन होगी। मैं इसलिए इनको इतनी चीज़ें तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ इनको समझ आ जाए। अच्छा, अब हमने देखना है जो हमारा फुटर मेन्यू है ना, ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बल्कि इतनी डिटेल में ना बताऊँ ना, तो फिर यूट्यूब से देखने में और मेरे उसमें कोई फ़र्क नहीं रहना, ठीक है। तो फिर तो बंदा कहीं से देख के या कुछ रीड करके सीख जाए, वही ठीक है। तो और दूसरा, अगर ये प्रैक्टिस ना करें तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरे क्वेश्चन को और ये मेरी उसका क्यूरीज का कोई आंसर नहीं देते ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपकी मेहनत का भी और मेरी मेहनत का भी। तो अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, ये फुटर मेन्यू है। फुटर मेन्यू अब देखें, मैं आपको जो बात कर रहा था, सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, ठीक है। ये बहुत अहम चीज़ें हैं, ठीक है। इधर से आपने सेलेक्ट करना होता है हमारा मेन मेन्यू कौन सा है और फुटर मेन्यू कौन सा है, ठीक है। अगर आप फुटर में चेंजेस करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपको फुटर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेन मेन्यू सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, चेंजेस इधर करना चाह रहे हैं फ्रंट पे, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा मेन मेन्यू, देन आपको इधर सेलेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू कर सकते हो,
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अभी मैं इस जो आपको एक चीज़ और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप चाहते हैं मेरा मेन मेन्यू क्रिएट हुआ हुआ है, वो एक उसकी सारी चीज़ें एडजस्ट हुई हुई हैं, हर चीज़ सेटअप हुई हुई है, मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता या चाहती, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप एक क्रिएट न्यू मेन्यू करेंगे, अपनी मर्ज़ी के उसमें टैब्स रख के उसको जो है आपने इधर डिस्प्ले करा देना है। सही है। अगर वो ठीक है तो फाइन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपका माइंड चेंज हो गया, आपने कहा जी मैं तो वही मेन मेन्यू यूज़ करना चाह रही हूँ, उसमें सारे लिंक्स हर चीज़ पहले से ऑलरेडी सेटअप है, जस्ट आपने मेन मेन्यू पे आके अपना वो जो मेन्यू आपने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ होगा वो चेंज कर देंगे, इधर चेंजेस हो जाएंगी और सारी चीज़ें वैसे की वैसी आ जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है। अब हमारा सिलेक्टेड है फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू में क्या है हमारे पास, ये व्यू ऑल करते हैं, तमाम फीचर्स, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज एंड वूकॉमर्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें से कुछ भी हम इधर ऐड कर सकते हैं। जब तक कुछ ऐड नहीं करेंगे तो ये मेन्यू एम्प्टी है, खाली है, इसका कोई मकसद नहीं बनता। अब क्या कह रहा है, ऐड मेन्यू आइटम फ्रॉम कॉलम ऑन द लेफ्ट। ठीक है, अगर हम करें पेजेस में जाके, पेजेस में कॉन्टैक्ट और अबाउट, ये दोनों मैं ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। चेक करके ऐड टू मेन्यू कर दिया, ये आ गया ऐड टू मेन्यू। ठीक है, ये बल्क सेलेक्ट है, आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको अनचेक करके इसको मैंने फुटर में लगा दिया। ठीक है, कि ये मेरा फुटर, क्योंकि फुटर में मोस्टली होते ही अबाउट या कॉन्टैक्ट इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सेव मेन्यू कर दिया इसको, और अब मैं आ जाऊंगा अपने मेन मेन्यू में। ठीक है, इसको करूंगा सेलेक्ट। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना, देन ही इसके नीचे जो चीज़ें होंगी ना वो अपेयर होंगी, ऐसे नहीं होंगी। आपने इधर से ऐसे क्लिक कर दिया, नहीं होगी, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे देन शो होगा। अच्छा, इसको चेक कर लें, वेरीफाई। अब देखें ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली अनचेक हो चुका है। मैंने तो नहीं किया ना, मैंने जस्ट अपना मेन्यू क्रिएट किया फुटर के लिए एक डिफरेंट वाला, तो मैंने उसे इस इधर से नहीं हटाया था, ये खुद ब खुद रिमूव हुआ है। अब क्या कह रहा है, करंटली सेट टू फुटर मेन्यू। ठीक है, तो ये इट मीन्स कि मैंने ये जो मेरा मेन्यू लगा हुआ है हेडर वाला, ये खुद ब खुद हट गया जब मैंने एक इसके लिए सेपरेट किस्म का मेन्यू प्रिपेयर कर लिया। इसको रीलोड करके चेक करते हैं। अच्छा, अब देखें हमारे पास आ रहा है अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। ये कहाँ से आ रही हैं, ये डेफिनेटली हमारे इसी मेन्यू से आ रही हैं, ये जो हमारा फुटर वाला मेन्यू है। ठीक है, इस फुटर वाले मेन्यू में आप कुछ और ऐड करेंगे, आपको इधर ऐड करने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं है कि आप इसके कोड में जाएं, इसको एलिमेंटर में या किसी उसमें इन्होंने यूज़ नहीं किया, आपने यूज़ किया है, तो उसमें आपको ना एलिमेंटर में जाने के बाद आप कहें कि जी अबाउट के बाद मैं कॉन्टैक्ट के बाद कुछ और ऐड कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, इधर से नहीं होगा ये ऐड, ये इधर से ही ऐड होगा। ठीक है, पहले आपने कंफर्म करना है कि आपकी साइट पे अगर आपको कह दिया ना, आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि मैंने ये चेंजेस करनी है ना, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या होता है। मुझे क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दे दी कि आप मेरा फुटर जो है ना ये चेंज कर दो, ये इसको एडिट कर दो। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली अपना अपीयरेंस में आके, मेन्यूज़ में आके पहले वेरीफाई करना है कि यहाँ पर मेरे पास कितने मेन्यूज़ हैं, क्या फुटर मेन्यू अवेलेबल है। अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये एक फुटर बिल्डर से जाके बना होगा, इधर तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो फिर उसके अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन का ये होता है प्रोसेस कि उसके अंदर क्या अवेलेबल है और मेरे इधर क्या डिस्प्ले हो रहा है। अबाउट कॉन्टैक्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और इधर भी वो अवेलेबल हैं, देन डेफिनेटली इधर हम कॉल कर रहे हैं अपने फुटर मेन्यू को। अगर इधर पर कुछ, इधर इस फुटर मेन्यू में मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं, अबाउट और कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें नहीं हैं, तो डेफिनेटली इधर कुछ डिफरेंट शो हो रहा है, तो वो हमारा शो हो रहा है जो हमारा फुटर बिल्डर से हम, जैसे आपने प्री पेड थीम में देखा होगा फुटर बिल्डर, तो वहाँ से आपने उधर से अपना एक सेपरेट बिल्डर के थ्रू अपना फुटर डिज़ाइन किया हुआ होता है, या एलिमेंटर में भी आप फुटर को डिज़ाइन करते होते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने जब कंफर्म कर लिया, अगर आपको पता चल गया कि इधर नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपने अपनी साइट में फाइंड करना है फुटर बिल्डर कहाँ है। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मे बी इधर फर्स्ट जो मेन टैब्स हैं इसमें ना मिले, मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता। उसमें फिर क्या करना होता है, आप आते हैं, जो आपने, जैसे मैंने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल की हुई है, एस्ट्रा की थीम में मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है साइट बिल्डर। ठीक है, साइट बिल्डर क्यों मिल रहा है, क्योंकि साइट बिल्डर अंडर एस्ट्रा है अवेलेबल, और मैंने थीम इंस्टॉल की है, लेट्स सपोज मैंने इंस्टॉल की हुई है ओशन WP। ठीक है, तो ओशन WP में मैंने ढूंढना है फुटर मेरे पास कहाँ है, तो मैं डेफिनेटली पहले फाइंड करूँगा कि ओशन WP का मेन फंक्शन ऑप्शन कहाँ पर है। ये इधर मिल गया,
उसके अंडर में मुझे फुटर और हेडर मेन्यू डेफिनेटली मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो मुझे डैशबोर्ड पे जाकर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है उसको फाइंड करने का और उसको एडिट करिए, आपका टाइम कम कंज्यूम होता है इसमें। अगर आपको पता ना हो ना चीज़ों का तो फिर आप एक प्रॉब्लम भी छोटा सा होता है जो आपको फिक्स करने में बमुश्किल 2 मिनट लगने हैं, लेकिन आप उसको ढूंढते ढूंढते 1 घंटा ज़ाया कर देते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती, ये प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारा फुटर मेन्यू है वो आपने देख लिया, इधर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसमें जैसे जैसे आप जो आइटम ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेज लोकेशंस। अच्छा, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, थीम लोकेशन, ठीक है, प्राइमरी मेन्यू, ठीक है, सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कैनवस, लॉग्ड इन और फुटर। ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं इधर, ये थीम लोकेशंस जो हमारी, ये मेन्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं इस थीम में, ठीक है। असाइन क्या हुआ है भाई, सेकेंडरी मेन्यू में कुछ असाइन नहीं हुआ हुआ। आप या तो सेकेंडरी के लिए आप न्यू वन क्रिएट कर सकते हो, या आप जो ऑलरेडी 2 हमारे पास अवेलेबल है, मेन और फुटर, इनको अगर आपने सिमिलर चीज़ डिस्प्ले करानी है तो ये आप करा दो। अगर आपका क्लाइंट कहते हैं नहीं मेरा सेकेंडरी मेन्यू तो कुछ और होगा, वो आपको बता सकता है, या आपको जो एक वेबसाइट का डिज़ाइन प्रोवाइड करता है कि आप ये ऐसी ऐसी वेबसाइट तैयार करो, तो डेफिनेटली उसमें आपको उसका मेन्यू सेकेंडरी मेन्यू अलग से दिया हुआ होगा, तो फिर उसको आपने फॉलो करते हुए इधर से आपने एक और मेन्यू क्रिएट करना है। फिर उसके बाद यहाँ देखें इधर मेन मेन्यू सेलेक्ट है, और इसके बाद लॉग्ड इन में इधर कुछ नहीं है। लॉग्ड इन के बाद तो मोस्टली वेबसाइट में क्या आता है जी, मतलब कि डैशबोर्ड, यूज़र का डैशबोर्ड, उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट शो हो रही होती हैं, आपके ऑर्डर्स शो हो रहे होते हैं कि आपने ई कॉमर्स अपने स्टोर से जो आपने हमारे स्टोर पे लॉग रजिस्टर किया है, तो आपने कितना जो है उस पर ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, क्या ऑर्डर्स की शिपमेंट का क्या जो है, कोई शिपमेंट में है, शिप हुआ है नहीं हुआ हुआ, कोई उसके अलावा जनाब कैंसिल हुआ है या कोई रिफ़ंड हुआ है, क्या क्या प्रोसेस, वो सारी रिपोर्ट्स शो कराने के लिए आप क्या करते हो, आप इधर एक अलग से मेन्यू क्रिएट करते हो कि मेरे जो लॉग्ड इन यूज़र हैं, लॉग्ड इन अकाउंट, यहाँ पर यूज़र का नाम आपको नहीं मिलेगा लेकिन लॉग्ड इन अकाउंट मिलेगा। आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये मेरा स्टोर है। इधर जब मैं साइन इन करके लॉग इन करके एक अकाउंट में अंदर एंटर हो जाऊँगा तो डेफिनेटली मेरा मेन्यू चेंज हो जाना चाहिए। ये मेन्यू है, ये तो एक फ्रंट एंड यूज़र के लिए है। जो आपका लॉग्ड इन यूज़र है उसके लिए एक डिफरेंट मेन्यू होना चाहिए जो उसकी रिपोर्ट्स, उसकी चीज़ें डिस्प्ले कर सके। तो फिर आपने यहाँ से क्रिएट मेन्यू करना होता है। फिर क्रिएट मेन्यू के बाद जो जो पेजेस क्रिएट करने होते हैं उसमें आपने लेट्स सपोज ऐड कर दिया ऑर्डर्स का पेज, तो ऑर्डर्स की जो ट्रैकिंग है, ऑर्डर्स कैसे उस पेज पर डिस्प्ले होंगे, ये आगे तो अभी बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, ये तो साथ साथ देखेंगे आपके वो कॉमर्स से कैसे ऑर्डर प्लेस होते हैं, उसके बाद कैसे लिस्ट होते हैं, कौन सा पेज हमने इस मेन्यू में देना होता है, तो ये आगे साथ साथ लेक्चर्स में चलेंगे। तो एनीवे उसके बाद है फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू में आपको पता है कि फुटर मेन्यू हमने सेलेक्ट कर दिया और ये चेंज करके सेव चेंज करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विजेट्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, यार मैं स्पीड कोशिश करता हूँ स्लो रखूँ, लेकिन जो है स्पीड डेफिनेटली स्लो होगी तो आपको समझ आएगी। अगर आपको कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक तो इंटरनेट का काफ़ी प्रॉब्लम बना हुआ है 2-3 दिन से, इसको क्लीन करते हैं, साइट को भी क्लीन करते हैं कल उसमें सी पे नहीं। अच्छा चलो, विजेट्स जो है ना अभी कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आ रहा है तो वो डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो वो आई थिंक न्यू जो हमारा लेक्चर होगा ना उसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी आप ये बताएं कि जो प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स बेसिकली हम क्यों ऐड करते हैं और क्या हम जितने मर्ज़ी प्लगइन ऐड करें हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये बताएं। कोई बंदा एक बता दे। सर प्लगइन हम अपनी वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, और
जितने मर्जी नहीं, जितने हमारी नीड है उतने हम प्लगइन यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लगइन से हमारी स्पेस वो लेते हैं ओके वगैरह। ठीक है, वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप कौन सा प्लगइन करेंगे? जो सिक्योरिटी वाला प्लगइन होगा, ठीक है। एंटीवायरस। ना ना ना, एंटीवायरस नहीं, वो डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, वो आपको डिस्प्ले करा दूंगा मैं कि वो कौन कौन से प्लगइन्स होते हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। वो आपकी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए होते हैं। तो उसके अलावा जो ये मतलब कि जो थीम्स हैं, थीम्स में अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं और फिर आपने थीम को अपडेट किया है, तो फिर क्या होगा कि आपकी थीम में जो चेंजेस हैं वो वैसी रहेंगी या ख़त्म हो जाएंगी? सर ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन दूसरी थीम में कन्वर्ट हो जाएंगी जब तक कि हम वापस उस थीम में वापस नहीं जाएंगे। थीम चेंज नहीं कर रहे हम, हमारे पास एक थीम अपडेट कर इंस्टॉल रहे है। हाँ, एस्ट्रा थीम हमारे पास इंस्टॉल है इस टाइम, ये वाली। मैंने इस डिस्कवर को चेंज कर दिया हुआ है कुछ टेक्स्ट में, ये यूनिक भी हमने चेंज कर दिया हुआ है, और थीम की अपडेट आ गई है मेरे पास वर्डप्रेस में। मुझे एक नोटिफिकेशन मिल रहा है कि मैं अपनी थीम अपडेट कर लूँ, ठीक है। तो क्या मैं उस थीम को अपडेट करने के बाद मेरी जो चेंजेस हैं मुझे ये 1 बाय 1 दोबारा करनी पड़ेंगी? नो सर। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि जो हम एडिटिंग करते हैं वो नहीं चेंज होती, सिर्फ थीम के अंदर से बग वगैरह या न्यू फीचर्स ऐड होते हैं। जो हमने एडिटिंग की होती है उसकी एक IS अलग फाइल बनी होती है, तो इस वजह से हमारे चेंजेस नहीं रिवर्स होते, सिर्फ थीम अपडेट आप ये बताएं, मैंने ये पिक्चर ऐड की, मैडम समीरा आप सुन रही हैं? ये मैंने पिक्चर ऐड की। जी सर सुन रही हूँ। ये मैंने पिक्चर, आपने भी जवाब देना है। ये मैंने पिक्चर ऐड की हुई हैं 2, और ये टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ये बटन ऐड किया हुआ है। ये थीम पे अपडेट करने के बाद, ऐड करने के बाद थीम की अपडेट आ गई आफ्टर 1 वीक कि आप इसको अपडेट करें अपने थीम को। मैंने अपडेट कर दिया तो ये रिमूव नहीं हुए, ठीक है। जैसे उमर ने कहा रिमूव नहीं होते, आपकी बात पे मैं एग्री करता हूँ, ये रिमूव नहीं होते, लेकिन क्यों नहीं होते? आप लोग रीज़न बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारी इमेज है, इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। इस लड़की की जो इमेज लगी हुई है ना, ये थीम जो अपडेट करते हैं, थीम अपडेट करने के बाद यही इमेज क्यों अपेयर होगी? ये जब हम अपडेट करेंगे ना, ये थीम की फाइल में जिस जगह पर, इस सेक्शन में जिस जगह इमेज टैग लगा हुआ है उस जगह पर ये इमेज कॉल हो जाएगी, सही है। इस इमेज का एक URL होगा। आप अपने वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में जाके इस जो ये हमारे पास इस इमेज का जो लिंक है ना वो देख सकते हैं। इसको ओपन न्यू टैब भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये क्या कह रहा है? WP कंटेंट, मैडम आपने देखना है। WP कंटेंट देन अपलोड्स, देन आपका 2024/7 पिक्सल फ़ोटो, ठीक है। ये हमारा एक पिक्चर है, ठीक है। ये कहाँ पड़ा हुआ है? और जब हमारी थीम अपडेट होगी तो उधर क्या होगा, उसमें भी इसी WP कंटेंट अपलोड्स एंड इधर जाके ये जो हमारी इमेज है ना, यही इमेज कॉल होगी। हमारा जब थीम अपडेट हो जाएगा ना तो क्या होगा, वो ये देखेगा कि मुझे इमेज कौन सी डिस्प्ले, इमेज टैग तो है यहाँ पर इस सेक्शन में लगा हुआ है, जो इमेज कहाँ से उठानी है। तो हमने ऑलरेडी चूँकि रिप्लेस कर दिया था, जो इधर करंट इमेज थी उसको हमने रिप्लेस किया था, तो वो लिंक उधर थीम की फाइल में अपडेट हुआ था। तो उसी लिंक को उठाते हुए और वही रूट फॉलो करते हुए, वही जो हमारा एक URL है जैसे अपलोड WP कंटेंट अपलोड्स, ठीक है, उसी डायरेक्टरी में जाके अगर ये इमेज अवेलेबल हुई, ठीक है, तो इसको डिस्प्ले करेगा। अगर ये आपने इसको रीनेम कर दिया या ये करप्ट हो गई या डिलीट हो गई तो इधर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। आपके थीम अपडेट करने के बाद भी कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपका क्लाइंट आता है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ये इमेज अपेयर नहीं हो रही, इस बात को आपने गौर से सुनना है। अगर कोई इमेज अपेयर नहीं हो रही, इट मीन्स कि आपकी या तो इमेज करप्ट है या इमेज का जो URL दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है, गलत है, ठीक है, उसको आप करेक्ट करें, सही है। अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, आपको मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो आपने मेरे हर डिस्कशन में ये नोट करना है कि मैं किस जगह पर ये आपको वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे करना है आपने कि इस वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है और ये कैसे फिक्स होगी, किस जगह पर मुझे जाकर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है।
इस इमेज का प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली इस जगह पर जो इमेज लगी हुई है उस इमेज को वेरीफाई करना है कि ये जो इमेज लगी हुई है क्या ये मेरे पास इधर एक अलग ओपन जो लिंक है मेरा इधर ओपन हो रही है। अगर ये हो रही है तो मेरे पास इधर नहीं हो रही, इट मीन्स कि कोई और लेआउट का प्रॉब्लम है। अगर ये यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये जो इमेज इधर अपेयर नहीं हो रही, इट मीन्स कि ये मेरी इमेज करप्ट हुई है। मुझे क्या करना है, मेरे पास दो सोल्यूशन है, या तो मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से जाके इसको रिप्लेस करूं, इमेज चेंज करूं, ठीक है, या आप अपने दूसरा आपने अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करना है कि ये जो आपकी इमेज है मे बी उसकी कोई कंपनी की इंपॉर्टेंट किस्म की इमेजेस होती हैं, अगर है तो आप उसको कहेंगे कि आप वो जो इमेज है ये करप्ट हुई है, फलां इमेज है, ये लिंक है, ये सो आप जो है मुझे प्रोवाइड करें, सही है, इट शुड बी रिप्लेस। अगर ये इमेज आपके पास है, आपने या तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड से रिप्लेस करनी है रीनेम करके, कुछ न्यू नेम दे के इस सेक्शन में आके रिप्लेस कर देनी है, या फिर आपने इसी नेम को फॉलो करते हुए, इसी रूट को फॉलो करते हुए आपने जाना है अपने सी पैनल में WP कंटेंट अपलोड 2024 27 पिक्सल फ़ोटो में जाके ये इमेज रिप्लेस करनी है। ये इमेज का नाम देना है 27 वाले फ़ोल्डर में, इस फोल्डर में जाके आपने इसको रिप्लेस कर देना है और उसके बाद ये इमेज जो है ऑटोमेटिकली आपके फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो जाएगी। बस इतनी सी कहानी है, आई समझ? यस ओके, चलें आज का जो हमारी क्लास है इसको एंड करते हैं, बाकी फिर देखेंगे कल इंशाल्लाह। आज टाइम काफ़ी हो गया है तो अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ मुझे बताना भी है। अब आप लोगों ने मुझे जो पिछली चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं तो वो आगे यूज़ होंगी डेफिनेटली, तो फिर ये मैं आप लोगों से पूछता रहूँगा और फिर आगे साइट बनाते रहेंगे, क्योंकि आगे हमने फ्रॉम स्क्रैच एक कस्टमाइज, मैडम को ज़रूरत थी कि हम एक कस्टमाइज साइट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसी उनकी बात को ना, चलें ये है कि उनके नॉलेज में इजाफा हो, तो मैं एक कस्टमाइज साइट को ना एक डिज़ाइन को फॉलो करके एक वैसा सेम डिज़ाइन हम बनाएंगे ताकि किसी थीम को यूज़ किए बगैर हम किस तरह से बनाएंगे। लेकिन ये अभी 2-4 लेक्चर और आएंगे, जो बेसिक चीज़ें उसमें यूज़ होने वाली हैं वो आपको मैं करा दूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे। थैंक यू सो मच। सर ये लेक्चर कब स्टार्ट होगा? ये हो जाएगा विद इन 2-3 डेज, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें रहती हैं ना, वो हो जाए उसके बाद फिर जब हमने पेजेस करने हैं ना भाई, हमने पेज 1 क्रिएट करना है तो फिर हमने डिज़ाइनिंग से स्टार्ट लेना है कि हम एक वेबसाइट का डिज़ाइन उठा के वैसा डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। कोई भी दुनिया की आपको वेबसाइट दे दी जाए, आप किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हो, किसी भी पेज बिल्डर की मदद से अपनी मर्ज़ी से कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये मे भी 3 या 4 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद इस पे शुरू हो जाएंगे हम। ये बेहतर ही हो जाएगा क्योंकि मैं अभी तक वहीं फंसी हुई नहीं, हूं, मैंने फिर उसको देखा ही नहीं है। जब हम एक वेबसाइट के 1 या 2 पेजेस को डिज़ाइन कर लेंगे ना, तो आपको कंसेप्ट पूरा समझ आ जाएगा कि बाकी पेजेस कैसे डिज़ाइन करने हैं, सही है ना। तो बाकी डेफिनेटली अगर मैं आपको एक पेज डिज़ाइन करके दे दूं किसी वेबसाइट, लेट्स सपोज मैंने फॉलो कर लिया अमेज़ॉन को, मैं इसको डिज़ाइन कर देता हूँ, तो अगला पेज तो आप डेफिनेटली उसी प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए कर लेंगे, सही है। ये अच्छा ही हो जाएगा, वरना मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली थी इस बारे में। नहीं, ये लाजमी होगा, आप इस चीज़ की तसल्ली रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।